इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया, गुलाबो बहन, का हाल चाल बा हो? बड़े दिन बाद देखा आज बैठकी में किसानवाड़ी कार्यक्रम में भेंट मुलाकात आपसे होत बा। और बतावे का हाल चाल बा? देखें कि जौन बा गुलाबो बहन इस समय ना देखें अपन मौसम भी कुछ न कुछ बदलाव हो रहल बा। पहिले तो रहल कि ठंडी रहल त कबो बूंदाबांदी रहल, कबो आंधी तूफान रहल, लेकिन अब जौन बा ना अब लगत बा कि गर्मी के जौन बा अब रूप देखे के मिली। धीरे 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 ओकर लहर के साथ अब शुरू भइल बा। और ऐसने में देखें किसान भैया लोग इस समय अपन गेहूं के कटाई जौन बा जोर शोर से चलत बा। और हम तो यही कहब कि किसान भैया लोग जहाँ भी अपन गेहूं के खेत खाली हो जाए भैया हो, जौन अपन गर्मी में मूंग उर्द के खेती बा ओकर जरूर जौन बा आप ध्यान दे, अगर पानी के लहान जुहान बा आपके तो ओके जरूर खेती करें। काहे से कि अगर आप मूंग के खेती उर्द के खेती अगर अभी करी हैं तो एक तो बात फायदा हुई कि आपके माटी जौन गर्मी में क्षरण होला उससे बच जाये, और दूसर आपके जौन बा खरीफ के समय धान के समय आपके हरी खाद के रूप में उपलब्धता हो जाये। बिल्कुल भैया, और साथ में इहो कहब कि जे भैया लोग अपन गेहूं का कटाई कर चुकल हवा ना, उ आपन जोन गेहूं बा उ कोठिला तक पहुंचावे। काहे कि देखा मौसम को जैसे आप बात कहलन है कि कबो भी मौसम देखा फेर बदल ऐसन हो जात बा हो कि हर बीच देखे के भी मिलल, तो ऐसना में देखा बिल्कुल लापरवाही नहीं करे के बा नंदू भैया। और देखा ना लापरवाही के साथ साथ एक बात और कहल चाहब कि देखा है हम लोगन खेती किसानी तो करते ही, और देखा खेती बहुत जगह तो ऐसा भी बा खेती किसानी अपन वर्षा आधारित भी बा। जहाँ वर्षा होत बा दऊ के मेहरबानी होत बा वहाँ बढ़िया खेती बा, जहाँ नहीं होत बा वहाँ देखा अपन कुछ ऐसा समस्या देखे के मिलत बा कि अपन किसान भैया लोगन संतुष्ट नहीं होलन। तो ऐसने में हम तो यहे कहब ना भैया कि अपन जो पशुपालन बा ना, ये पशुपालन हर घर में हर किसान भैया लोगन के अपनावे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा खेती बाड़ी गोरुवारी तरकारी तब किसानवाड़ी। और ये भी बात कहा जाला कि भैया जौन किसान के यहाँ भैया गोबर न होखे भैया वो किसान के दूबर ही मानला। बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि देखें अपन पशु जौन बा गुलाबो बहन अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ के हड्डी कहल जाला, जो उनकी खेती में मतलब 65% अपन छोटे किसान आय के उनकर स्रोत बनला। और दिखाएं पशुधन में कई तरह के चीज, चाहे अपन बकरी के बात करला, मुर्गी के बात करला, चाहे अपन जौन भी छोट मोट अपन समझला कि भेड़ हुआ, बकरी हुआ, सुकर हुआ, ये कई तरह की जो पशुधन हुआ ये अपन एक आय के बहुत बढ़िया एक स्रोत कहल जाला। कुछ तो ऐसा हमारा गाय हुआ, बैल हुआ, ये तो देखें खेती बाड़ी में इनकर कई तरह के उपयोग बा। चाहे आप दूध के रूप में करला, दूध के कई तरह के जौन पनीर बा, घी बा, छाछ बा, मट्ठा बा, दही बा, मतलब एक व्यवसाय के रूप में एक व्यवसायिक आय के एक साधन बा। बिल्कुल भैया। और यह बार नहीं जो उनकर गोबर होला हो ये अपने माटी माई के स्वस्थ करला। अपन माटी माई तक जब एक जो अपन पशु लोगन के मुतारी पहुंचला, अपन गोबर पहुंचला ना, तो कहीं न कहीं अपन जो हम लोगन खेती करीला जो वो खेती में हम लोगन के बड़ी लाभ मिलला। और अपन माटी माई कहल जाला जैसे टीका करावल जाला बचवन कर तो बचवन स्वस्थ होलन, तो वही प्रकार से अपन माटी माई में जब अपन गोबर का खाद पड़ला हो ना, तब माटी माई भी देखा बड़ी स्वस्थ हो जालिन। और देखा हम लोगन के जितना हम लोगन आय लगाई ला जा उससे ज्यादा मुनाफा हो जाला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कहते हैं। और देखें आय के जहाँ तक बात, आय के मुख्य जरिया अपन पशुपालन के योगदान में लगभग मान के चलें कि आप 14 से 16% बा। और ये जोन बा अभी आप जैविक खाद के बारे में बात कर लें,
और रोजगार के भी समझ ली, अगर रोजगार के बात करल जाए तो देश में पशुधन से लगभग 8.8% आबादी के ही जोन बा रोजगार प्रदान करल है। बिल्कुल। और ओकरे में अपन इनकर जीडीपी में भी योगदान बा। और अपन देश तो समझ लेना कि कृषि प्रधान देश तो खुदे कहल जाला। बिल्कुल। और कृषि और अपने देश के रीढ़ की हड्डी बा पशु बिल्कुल बिल्कुल पशुपालन बा। तो हम तो कहब कि भैया हो अपन साथे साथे अब इस समय जौन भी खेती बाड़ी बा गोरुबारी बा ओकरा में कहीं न कहीं अपन कई तरह के ऐसन व्यवसाय से निकल के आवत बा कि बहुत भैया लोगन के आय के साधन बनत बा। तो हम तक अब कि किसान भैया लोग अपन पशुपालन जरूर करें। बिल्कुल भैया। और यह भर नहीं, आज अपने कार्यक्रम में भी ना अपने पशुओं से ही संबंधित अपन जो विशेषज्ञ भैया हुआ ना उनसे अपन कुछ किसान भैया लोगन उनका जो समस्या बा उनके फोन के द्वारा उनसे पूछिए और उनका जवाब दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने में देखा है हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम जो भैया ये अपन पशुओं में रेबीज टीकाकरण और बचाव ही उपाय डॉक्टर देखा जो विशेषज्ञ भी हुआ डॉक्टर अनुभव सिंह जौन की पशु चिकित्सा अधिकारी चुपन हुआ। तो हम तो कहब ना कि इनकर जन जानकारी बा भैया एक ही चला सुनल जाए ताकि हम लोगन के अंदर भी तनी जागरूकता आवे, अपन सब किसान भैया लोगन के भी जागरूकता आवे। बिल्कुल बिल्कुल। ओकरे पहले कुछ संदेश बा तो का कहत हमें सुनल जाए। बिल्कुल। हम तो यही कहब कि जो आवे अपन किसान भैया अपन फोन लगावे उनकर सीधा संपर्क हो गए विशेषज्ञ लोग भैया से। और जिसन की आप चर्चा कैले कि पशुअन में जौन बा टीकाकरण के बाद जौन रेबीज होले रेबीज से जौन बा कैसे बचाव होके, काहे से कि गुलाबो बहन जब कुत्ता हो जब अपन कौनो पशु के काट लेवला और जब रेबीज के कीड़ा जौन होला रेबीज के वो कहीं अगर प्रभावी हो जाला तब भैया पशुओं के जान बचावल बड़ा मुश्किल हो जाला। तो उसे कैसे अपन निजात पावे किसान भैया लोग अपन फोन करी हैं विशेषज्ञ लोग भैया से सीधा अपन जवाब पाई हैं। लेकिन इस सुने से पहले आवा कुछ संदेश भी सुन। चलो। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई लोग देखें, आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम लोगन आप लोगन बदे अपने कार्यक्रम किसानवाड़ी में हेलो किसानवाड़ी लेकर आईला। और जवन अपन किसान भाई लोग हवा खेती बाड़ी से जुड़ल हवा, पशुपालन से जुड़ल हवा, तो का समस्या खेती बाड़ी या पशुपालन में आवता वो समस्या का समाधान बदे आज के दिन हम लोगन हेलो किसानवाड़ी लेकर आईला। देखें आज डॉक्टर अनुभव सिंह साहब हम लोगन के साथ जुड़ल हवा, जौन की पशु चिकित्सा अधिकारी चौपन सोनभद्र में आप हवा। आज आपसे ही हम लोगन बातचीत करब कि पशुओं में रेबीज यानी पागलपन, पहचान, बचाव और टीकाकरण के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे सबसे पहला प्रश्न यह करब कि ई रेबीज का है। डॉक्टर साहब देखिए, रेबीज एक घातक तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित एक वायरल रोग है जी। जो मस्तिष्क और नसों को प्रभावित करती है। यह वायरस जो होता है, ये एक फैमिली है वायरस की, रेबिडोवायरिडे, उस फैमिली से आता है, और एक समूह लाइसा वायरस उस समूह से आता है। यह शरीर में प्रवेश करके नसों के रास्ते से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर वहां से बीमारी कॉज करता है। अच्छा, ये बीमारी फैलल है कैसे डॉक्टर साहब? देखिए, जब कोई संक्रमित या रेबीज से बीमार कुत्ता, जी। मेरी बात को बड़े सभी पशुपालक भाई बहन बड़े ध्यान सुने कि बीमारी फैलती है संक्रमित पशु या कुत्ता के काटने से जी। न कि आपके घरेलू कुत्ता जो कि रेबीज से बीमार नहीं है, उसके काटने से कुछ नहीं होता। तो संक्रमित शब्द बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बीमारी होता क्या है कि जब कोई संक्रमित या रेबीज से बीमार कुत्ता, बिल्ली या अन्य जंगली जानवर जी किसी पशु या इंसान को काटता है तो उसके थूक के साथ यह वायरस शरीर में चला जाता है। जी। अब वायरस शरीर में जाकर क्या करेगा कि नसों के रास्ते से दिमाग तक जाता है और फिर धीरे धीरे जानवर या इंसान को वो ज्यादा बीमार कर देता है। जी। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि केवल उस कुत्ते के काटने से नहीं, अगर आपके हाथों में या कोई कहीं भी कोई जख्म या खरोच है जी। और संक्रमित जानवर का लार भी उस पे लग जाता है अगर तो भी रेबीज होने के चांसेस प्रॉपर रहते हैं। फिर क्या है कि जो ये वायरस है आपकी मांसपेशियों में कुछ समय रहेगा, उसके बाद वो परदीय नसों के माध्यम से धीरे धीरे आपके मस्तिष्क तक जाएगा। अंत में क्या होगा कि वहां से फिर आके डिपॉजिट होगा जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको कहते हैं हिंदी में लार ग्रंथिका, उसमें ये वायरस आ जाता है और फिर वहां से उसके जब लार में आ जाएगा तो लार से वो लार किसी भी माध्यम से, चाहे आपके जैसे कुत्ता काट ले या लार का संक्रमण आपके घाव वगैरह से हो जाए तो आप में रेबीज फैलने का चांस रहता है। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गल बा। हेलो, हाँ भैया, आप कहाँ से बोलत हवा? आपन नाम बतावें। भैया, हम दिल्ली मारकुंडी से बोलत है, रमेश कुमार यादव नाम है। रमेश यादव भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर अनुभव सिंह साहब हम लोगों से जुड़ल हवा। अपन प्रश्न डॉक्टर अनुभव सिंह साहब से कराएं। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब, इस समय चूंकि गर्मी का मौसम बा, कुकुर बौरा जाते हैं और मवेशी के काट देते हैं हमन के, तो ऐसे में पहले का करल जाए और टीकाकरण की व्यवस्था कहाँ बा, कैसे करावल जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो आपके पशु हैं, आवारा पशुओं से, आवारा पशु को आवारा कुत्ते से उनको दूर रखिए। अगर कोई कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है तो उसका घर के कुत्ते के काटने से आपके पशु पर रेबीज नहीं होगा। जो आवारा कुत्ते हैं उन्हीं के काटने से होता है पहले तो ये। उसके बाद अगर आप प्रत्येक वर्ष नियमित रेबीज का टीकाकरण कराएंगे अपने गाय भैंस का, ये टीका मात्र आपका 200 रुपए का पड़ता है। साल में 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल में बस हर साल उनको टीका लगवाते जाइए तो आप रेबीज, अपने पशुओं का रेबीज से बचाव कर पाएंगे। टीकाकरण की सुविधा किसी ब्लॉक में या कहाँ पे? उसी के जो इसका टीका निःशुल्क ब्लॉक में आता है, ब्लॉक में आता है, आपके नजदीकी अस्पताल पर भी आता है, लेकिन हर समय उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि सीमित डोज में आते हैं। तो अपने नजदीकी अस्पताल से आप पता कर लें कि उनके पास फिलहाल में टीका है कि नहीं है तो आपके प्रत्येक जो पशु जहाँ पे दवाई रखते हैं प्रत्येक मेडिकल पर तो उपलब्ध होता है। रक्षा रैब नाम से आता है, सबसे कॉमन। हाँ, रक्षा रैब 200 रुपए 180 रुपए का पड़ता है, तो वो आप लगवा सकते हैं अपने पशुओं को। बिल्कुल रमेश भैया, आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ई जवान पशुओं में रेबीज फैलता तो एक लक्षण का होला? देखिए, इसमें शुरुआत के जो 2-3 दिन होते हैं, जो प्रारंभिक चरण होता है इसमें लक्षण का, उसमें आपको हल्का बुखार देखने को मिलता है। व्यवहार में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपका पशु एग्रेसिव है तो वो थोड़ा सा डोसाइल हो जाएगा। डोसाइल मतलब अगर उसका नॉर्मल जो बिहेवियर है एग्रेशन वाला है तो वो शांत हो जाएगा। या अगर शांत वाला पशु है, या पशु से मेरा तात्पर्य गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता इत्यादि सभी गर्म खून वाले जो होते हैं स्तनधारी,
सब में रेबीज होता है। तो व्यवहार में बदलाव, उसके बाद काटे गए स्थान पे खुजली होगी या दर्द होगा, भूख कम होगी, बेचैनी होगी, तो ये सब शुरुआती लक्षण है। इसके बाद सबसे मेन है कि जो ये वायरस है, जो ये रोग है रेबीज, ये 2 फॉर्म में आता है। एक होता है फ्यूरियस फॉर्म जिसको उग्र रूप कहते हैं, दूसरा शांत फॉर्म या लकवाग्रस्त फॉर्म। ये 2 अलग अलग प्रकार में देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले उग्र रूप आए फिर लकवाग्रस्त वाला रूप आए, या दोनों एक के बाद एक भी हो सकता है, या फ्यूरियस ना आके डायरेक्ट वाला है लकवाग्रस्त रूप आ जाए। अब दोनों फॉर्म को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं ताकि पशुपालक भाई बहन को थोड़ा सा सुविधा हो समझने में। पहला उग्र रूप, उसमें क्या होता है कि जो आपका पशु है उसमें अत्यधिक आक्रामक हो जाएगा, वो बिना किसी को काटने दौड़ेगा। एक आंखों में एक उसके चमक रहती है, ललिमा रहती है, सामने वाले को देख के आपको डर लगेगा। उसके आवाज में बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा आवाज में बदलाव रहता है, बहुत ज्यादा लार गिरने लगता है, लकड़ी या पत्थर या आपका जो चैन वगैरह है सब कुछ खाने की कोशिश या काटने की कोशिश करता है। जो भी न खाने वाली चीजें हैं उसको वो काटने का प्रयास करता है, इधर उधर भागने का प्रयास करता है। ये तो उग्र रूप हो गया। दूसरा शांत वाले रूप में क्या होता है कि उसका जो जबड़ा है वो लटक जाता है, नीचे वाला जबड़ा लटक आएगा, जीभ उसकी बाहर निकल आएगी, खाना निगलने में उसको कठिनाई होगी, अत्यधिक लार गिरेगा, टांग और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन शुरुआत हमेशा पीछे के पैरों से होगी। सबसे बढ़िया तरीका इस रूप को पता करना है कि अगर उसके सामने आप पानी रखेंगे लाके, पानी में मुंह तो डालेगा वो लेकिन वो पानी पी नहीं पाएगा। तो ये है उसका एक शांत रूप। अब इसमें अगर बाकी अगर मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं जो कि पशुपालक भाई बहन अगर ऑब्जर्व करें, सबसे मेन है कि अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, अगर या बिना कारण किसी को काटने लगे, या अत्यधिक लार गिरने लगे, या निगलने में कठिनाई हो, ये 4 में से अगर आपको चारों लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को संपर्क करें और उनकी निगरानी में ही आगे का कार्रवाई करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर पशुओं के कुत्ता काट लेता तो वो समय तत्काल उनके का करे के चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल आपका ये। देखिए सबसे पहले तो अगर जहाँ पे काट ले, ठीक है, कम से कम उसको 15 से 20 मिनट उसको एक लाइफबॉय या डेटॉल साबुन लेने, दोनों में से कोई भी साबुन, 15 से 20 मिनट उसको अच्छे से धोएं, कम से कम 15 मिनट। इससे क्या होता है जो वायरस का लोकल लोड रहता है वहाँ पे वो पानी के साथ वहाँ से हट जाता है। प्रेशर पाइप मिल जाए तो उससे धोना बहुत बढ़िया रहता है, थोड़ा सा घाव पे लगेगा लेकिन वो बहुत बढ़िया है, किसी प्रेशर पाइप से धोएं। धोने के बाद नजदीकी आपके मेडिकल स्टोर पे या प्रत्येक घर में उपलब्ध होता है बीटाडीन, उसको वहाँ पे बीटाडीन से बढ़िया से लगा के उसको धो के फिर उसके बाद अपने जो नजदीकी पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क करें कि उसमें क्या करना है। अगर घाव ज्यादा है तो उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ लगानी पड़ती है, दर्द की, एंटीबायोटिक की, और या फिर उसको रेबीज का टीका करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक देखें फोन आई गल बा। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हो? भैया हम संदीप कुमार मौर्य, ग्राम मानपुर, रावटसगंज से बोलत है। हाँ संदीप भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के साथ डॉक्टर अनुभव सिंह साहब हवा जौन पशु चिकित्सा अधिकारी चौपन सोनभद्र में हवा। आपसे कौनो भी प्रश्न जौन पशुअन के अगर आवारा कुत्ता काट लेता है तो कौन रोग हो सकला, ओकर बचाव कैसे हो सकला, ये बारे में प्रश्न आप डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार संदीप जी, बताएं। हाँ सर, हम तो सर गाय और भैंस के पालन के साथ साथ सर बकरी पालन भी किया हुआ हूँ और हमारे पास लगभग जो 100 से 140 बकरियां हैं और हम बर्बरी प्रजाति की रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सर ये जानकारी थी जैसे अगर कोई मान लीजिए कुत्ता या फिर अन्य कोई जानवर काट ले तो उसका जो इंजेक्शन है कितने मतलब घंटों के अंदर वो लगवा देना चाहिए? देखिए इसमें है कि जो अगर कुत्ता तो कुत्ता ने पहले बोला क्या बीमार कुत्ता है, अगर कुत्ता काट लेता है आपके बकरी भेड़ को तो जो पहले 24 घंटे हैं उसी में लग जाए। मैं तो कहूंगा कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इंजेक्शन वैक्सीन का लग जाए, लेकिन जो बोला जाता है पहले 24 घंटे में। अब इसमें एक अच्छा सवाल आपने बहुत पूछा कि इसमें कितने डोज लगते हैं। अब इसमें मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि जो पशु में यानी कि आपके संबंध में बकरी में जो टीकाकरण होता है, अब इसमें अगर कोई पागल कुत्ता आपके बकरी को काट ले या किसी बड़े पशु को काट ले या एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को ही काट ले तो उसमें 4 डोज लगते हैं।
पहले आपने सुना होगा 5 डोज, अब 4 लगते हैं। पहले दिन लगेगा जिसको बोलते हैं डे 0, यानी कि जिस दिन काटा है उसको हम 0 बोलते हैं, तो डे 0 पे लगेगा, फिर तीसरे दिन लगेगा, 7वें दिन और 14वें दिन। और अगर बाइट मान लीजिए अगर मुंह के पास में यानी कि दिमाग के पास में, तो पूरे 5 डोज लगते हैं, यानी कि 0, 3, 7, 14 और 28। तो ये 5 डोज लगते हैं। मांस में लगता है और चमड़ी में भी लग सकता है। और तो अगर हाँ बोलिए सर, जो इसका वैक्सीन है तो क्या मतलब जैसे कि किसान भाइयों को निःशुल्क जांच अस्पताल पर उपलब्ध रहता होगा कि प्राइवेट से ही लगवाना होता है? नहीं, देखिए जो सरकारी अस्पताल आपके नजदीक है तो वहाँ ये वैक्सीन बकरी में 2 रुपए फीस देकर, गाय भैंस है तो 5 रुपए फीस देकर, अगर कुत्ते के लिए ले रहे हैं तो 10 रुपए फीस देकर आप वहाँ पे जाके लगवा सकते हैं। आपके घर पे आके वो नहीं लगाएंगे, आपको अस्पताल पे ले जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो मैंने बताया 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो सरकारी शुल्क लगता है वो देख के लगवा सकते हैं। अगर उनके पास वैक्सीन उपलब्ध है तो, उस समय अगर उपलब्ध नहीं है तो आप बाहर से 200 या 150 ऐसे कुछ मिलते हैं तो 60 रुपए की तो आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब संदीप कुमार मौर्य भैया, आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जौन अगली जानकारी हम आपसे जानल चाहब, अगर दूध देवे वाला पशु बा ओके कुत्ता काट लेता तो ओकर दूध हम लोगन के पिए के चाहिए कि न पिए के चाहिए? मेरी सलाह ये है कि अगर संदिग्ध है, अगर जो कुत्ता आपके पशु को काटा है वह आवारा कुत्ता है, पागल कुत्ता आपको समझ में आ रहा है, तो उसका दूध उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर उपयोग करना भी है तो उसको अच्छे से उबाल कर ही उपयोग करें। और एक इसमें मैं बहुत बात बताना चाहूंगा, सभी पशुपालक भाई बड़े ध्यान से सुने इस बात को जी जी। कि अगर आपके पशु को या कुत्ते को किसी आवारा या पागल कुत्ते ने काटा है उसको 10 दिन तक अगर ऑब्जर्वेशन में रख दें, अगर मान लीजिए कि आपके अगल बगल किसी ने कुत्ते ने काटा है तो अगर वो 10 दिन तक आपको दिखाई दे रहा है, 10 दिन के बाद भी, तो मान लीजिए अगर उसने आपको कुत्ता आपके पशु काटा है तो आपके पशु को रेबीज का खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो 10 दिन के बाद नहीं दिखाई दे रहा है जिसने काटा है तो आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए। समझ लीजिए कि फिर कुछ न कुछ अपने बात है, अपने डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि जिस कुत्ते ने काटा है अगर उसको रेबीज है तो 10 दिन के अंदर वो मर जाएगा। हाँ, जिस कुत्ते ने काटा है वो 10 से 12 दिन के अंदर उसको मरना तय है। और अगर 10-12 दिन जी गया तो इसका मतलब उसके काटने से आपके पशु में रेबीज का चांस नहीं रहेगा। उस स्थिति में आप दूध उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूध दूहत समय भी कोनो सावधानी रखे के चाहिए अगर आवारा कुत्ता वो पशुओं के कटले बात? हाँ बिल्कुल, सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो उस समय पता नहीं होता है कि उस कुत्ते को रेबीज था कि नहीं था। जी जी। इसलिए शुरुआती के दिनों में कम से कम अब जो भी दूध दूह रहे हैं किसान भाई बहन, अब संभव हो तो अपने हाथों में दस्ताना पहनकर दूध दुहें। अगर आपके हाथ में कोई घाव है तो दूध नहीं दुहें तो बेहतर है। अगर दूना है तो दस्ताना पहनकर। पशु के मुंह की तरफ न जाए, यानी कि पशु के लार से संपर्क से बचें। दूध दूहने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। यही मुख्य सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर रेबीज हो गल बा तो ऐसे बचाव का मुख्य उपाय का बा? देखिए, सबसे इसमें अगर सभी पशुओं को नियमित अगर आप टीकाकरण करवाएंगे जी तो उसमें आप पशु में रेबीज होने की संभावना सबसे कम रहती है। और टीकाकरण जो पहला लगता है डोज वो 3 महीने की उम्र पे लगता है। अगर आपके पास पशु है, बड़ा पशु यानी गाय भैंस या बकरी है जी, तो 3 महीने का हो जाए तो आप उसको रेबीज का एक टीका लगवा लें और फिर प्रत्येक वर्ष एक टीका लगवाते रहें। यही अगर आपके पास पालतू कुत्ता है 3 महीने पे एक इंजेक्शन लगेगा रेबीज का, उसके बाद 1 महीने बाद उसका बूस्टर लगेगा, फिर हर साल एक टीका। अगर आप ये नियमित रूप से कराते रहेंगे तो रेबीज धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रेबीज मनुष्य में भी फैल सकला? हाँ बिल्कुल, रेबीज जो है एक पशु से इंसानों में और इंसान से पशुओं में भी जाता है। ये दोनों तरफ बीमारी फैल सकता है। ये ज़ूनोटिक डिजीज है और संक्रमित पशु के काटने या उसके लार के संपर्क करने से ही मनुष्यों में फैलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हवा उनके का सलाह देवल चाहिए? हाँ देखिए, रेबीज के संबंध में बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय है जी। हर साल हम कहेंगे कि हर साल अपने पशु का टीकाकरण करवाएं। पशु या कुत्ते के काटने को कभी हल्के में न लें, तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों और परिवार को जागरूक करें, क्योंकि रेबीज एक
खतरनाक लेकिन पूरी तरीके से रोकी जाने वाली बीमारी है। सही टीकाकरण और जागरूकता से हम अपने पशुओं और परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भयल और पशुओं में रेबीज, पागलपन, पहचान, बचाव और टीकाकरण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आप अपने किसान भाई लोगन के देलेन। ऐसे जौन अपन किसान भाई लोग या पशुपालक भैया लोग हम वो जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बहन। हाँ नंदू भैया, देखें अपन विशेषज्ञ रहले डॉक्टर अनुभव सिंह जौन पशु चिकित्सा अधिकारी चौपन रहले और पशुओं में रेबीज जौन बा उ कैसे प्रभावी होला, ओकर टीकाकरण और बचाव का रहल। किसान भी अपन सीधा संपर्क कैले और उनसे सीधा जौन बा जवाब सुनले कि का उनके करे के चाहिए। बिल्कुल इतना बढ़िया जानकारी रहल और हम देखा थी कि एक जानकारी तोरे हाथ में बा। बिल्कुल भैया, हमरे हाथ में जो जानकारी बा देखा पुनवासी भैया का बा बद्दूपुर से भेजल बाजार भाव, तो आप कहें तो हम बात के बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आलू देखें 1100 से 900 रुपया के बीच में है प्रति कुंतल। टमाटर देखें 1200 है, प्याज 1300, लौकी 1500, करेला 4500, भिंडी 3000, परवल 8000 रुपया प्रति कुंतल, मूली 2200, गाजर देखें 2000 है, चुकंदर 1500 है, पालक 1000, चौराई का साग देखा 1500 है, धनिया हरी वाली 7000 बा, मिर्चा 1500 है, शिमला मिर्च 4000, अदरक 7000, बैगन गोल वाला भैया 3000 रुपये प्रति कुंतल, लंबा 1500 है, सूरन 4500, खीरा 1000, खरबूजा 2000, ककड़ी देखें 2000 है, गोभी फूल वाला हो 1600 है, पत्ता गोभी 1200 प्रति सैकड़ा और नींबू जो है 200 रुपये प्रति सैकड़ा। तो देवल जा भैया की बहुत बहुत धन्यवाद मधुपुर से पुनवासी भैया के बाजार भाव के खातिर। लेकिन अब देखा ऐसे नहीं, अपन बाजार भाव हमेशा बनल रहला। बिल्कुल। तो लेकिन ओकरे साथे साथे देखें आज श्याम देव उनके संघाती लोग जोन बा उनकर भी मन फेर से धन्यवाद दिहल जाए। तो एगो किसानी गीत से आवे अपन बैठ की आगे बढ़े। चला हाइब्रिड बीज बिया ब्लॉक से लिया के खेतवा में डाल बीज खीरम मिलाई के अरे फुर्ती से घसिया निरावाए राजा किसनियई में मनी लगावाए राजा। गुलाबो बहन। हाँ नंदू भैया। श्याम देव संघाती रहल हैं अपन इहो जोनबा किसानी गीत कह सुनौल हैं। लेकिन चला चलावा तब देखा हम यही कहब कि किसान भैया लोग हरा चारा पौष्टिकता से भरपूर होला। ऐसे जोनबा गर्मी में जरूर बरसीम होके या कौनो भी लोबिया होके अपन हरा चारा के रूप में जहाँ भी अपन पानी होके जरूर एके उगावे और पशुअन के खियावे ताकि उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। बिल्कुल। अब घड़ी के इशारा बा कि आज के बैठकी यहीं समेटल जाए, फिर अगले बैठकी में बात हुई, मुलाकात हुई। तब भैया बोला जय जवान जय किसान।